सीए का बिल अगर आपने रिसीव किया है तो कंफ्यूज मत होइए कि कैसे आपको एंट्री करनी है। मैं यहाँ पे आपके सॉल्यूशन के लिए बैठी हूँ, तो इसके लिए मैंने कमेंट्स रिसीव किया था अनिल जी का। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स देना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। अगर आप सीए का इनवाइस रिसीव करते हैं, कोई लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आप लेते हैं सीए से एंड उसका रिसीव करते हैं आप इनवाइस, तो उस पर टीडीएस कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे आपको इनवाइस की एंट्री करनी है एंड कैसे वो सारी चीज़ें पेमेंट करनी है, टीडीएस का कैसे पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस एक वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं। अगर अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वायरी है, सबसे पहले आप गूगल में या फिर यूट्यूब में जाकर सर्च कर लीजिए जो आपकी क्वायरी है एंड में आपको सर्च करना है बाय सुमन एजुकेशन हब। अगर आपको फिर भी मेरी वीडियोस नहीं मिलती है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं दूंगी। जैसे मैं आज के इस वीडियो में एक सब्सक्राइबर का, अपने एक व्यूअर का कमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम पहले बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लेंगे, तो आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद हम लेजर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से सबसे पहले जो सीए की कंपनी होती है, जो सीए हैं, उनका जो फॉर्म है उनका हम लेजर क्रिएट करेंगे। तो मैंने क्रिएट कर लिया है चंद्रा एसोसिएट्स। आपके सीए का फॉर्म जो भी है वो आप क्रिएट कर सकते हैं एंड जो इसका ग्रुप हमें सेलेक्ट करना है, सन्ड्री क्रिएटर्स करना है। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए एंड इनका जो भी एड्रेस वगैरह है उनका सारा एड्रेस फिल कर लीजिए, स्टेट फिल कर लीजिए, पिन कोड नंबर फिल कर लीजिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। अगर ये रजिस्टर्ड है तो इनका जीएसटी नंबर फिल कर लीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको इस लेजर को सेव कर लेना है। इस टाइप से आप इनका लेजर क्रिएट कर सकते हैं एंड इनका जो पैन नंबर है वो आपको डेफिनेटली फिल कर लेना है, क्योंकि ये जो सर्विस हम लेने वाले हैं लीगल एंड प्रोफेशनल, उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। तो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए पैन नंबर जो है वो मैंडेटरी होता है। तो फर्स्ट लेजर हमने क्रिएट कर लिया है। सेकेंड लेजर हम क्रिएट कर लेंगे लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज का, जो हम सीए से लेने वाले हैं। अगर आप ईयर में एक बार लेते हैं या फिर एवरी मंथ लेते हैं, तो इस लेजर का हम यूज़ करेंगे बिल को बुक करने के लिए। इसका जो लेजर हमें सेलेक्ट करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस करना है, क्योंकि जो हम लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विस लेते हैं वो हमारे बिजनेस, हमारे कंपनी के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ग्रुप आपको ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्टेचुरी डिटेल्स में इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। सेट ऑल्टर जीएसटी में यस करके इसका जो एचएसएन एसएससी कोड जो है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप किसी लोकल से परचेस कर रहे हैं ये सर्विस, तो परचेस टैक्सेबल, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल अगर इंट्रा स्टेट से आप परचेस करते हैं। इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई होता है। एंटर प्रेस करके इस स्क्रीन को आपको सेव कर लेना है। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज कर लीजिए, क्योंकि ये सर्विस है जो हम परचेस करने वाले हैं, इसको सेव कर लीजिए। इसी टाइप से जो हम टीडीएस, अगर टीडीएस एप्लीकेबल होगा तो टीडीएस के लिए भी हमें लेजर क्रिएट करना है, जो हम टीडीएस पेबल बुक करेंगे उसके लिए। तो यहाँ देखिए टीडीएस पेबल ऑन लीगल एंड प्रोफेशनल एंड ब्रैकेट में 194 जेस का सेक्शन है। तो इस टाइप से आप लेजर का नेम दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो ब्रैकेट में आप 194 जे करेंगे, इससे आपको याद रहेगा कि ये सेक्शन 194 जे के अंडर में फॉल होता है। अब उसके बाद देखिए अंडर आपको रखना है जो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे, जो पेबल होगा वो आपकी करेंट लाइबिलिटीज़ होगी। तो करेंट लाइबिलिटीज़ हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ एंटर प्रेस करके इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। तो हमने जो बेसिक्स लेजर थे वो क्रिएट कर लिया है। अब जो टैक्सेशन वाला लेजर है, जो हम बिल पे इनवाइस पे लगाने वाले हैं, वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है। तो कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। इनपुट सी जीएसटी लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स एंड सेव दिस लेजर। नेक्स्ट है इनपुट एस जीएसटी। तो इनपुट एस जीएसटी सेम, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स। तो हमारे सारे जो लेजर्स थे वो क्रिएट हो चुके हैं। अब जब आप सीए का इनवाइस रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है, वाउचर ओपन हो जाएगा। राइट हैंड साइड से देखिए इसकी एंट्री आप जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं, परचेस वाउचर में भी कर सकते हैं। कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, परचेस वाउचर में कीजिए, जर्नल वाउचर में कीजिए।
तो यहाँ से हमें जो अगर परचेज़ में कर रहे हैं तो चेंज मोड करना होता है। अकाउंटिंग इनवॉइस आपको सेलेक्ट करना है। इस मोड में हम जो सर्विस परचेज़ करेंगे उसकी एंट्री हमें करनी है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर फिल कर लीजिए। किस डेट में आपने इनवॉइस रिसीव किया है वो डेट आपको चेंज कर लेना है। एंड उसके बाद ये जो पार्टी नेम है, तो जो आपके सीए का फर्म है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया है चंद्रा एसोसिएट्स। अब आपको यहाँ पे लीगल एंड सर्विसेज वाला लेजर सेलेक्ट कर लेना है। तो सपोज़ कीजिए आपका जो इनवॉइस है 30,000 का है, तो 30,000 आप यहाँ पे कर लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर आपको टैक्स अप्लाई करना है, CGST एंड HST। तो यहाँ पे हमने टैक्स भी अप्लाई कर लिया है। तो इनवॉइस कंप्लीट हो चुका है। इस टाइप से जो आप सीए का इनवॉइस रिसीव करते हैं उसकी एंट्री आपको करनी है। अब मैं आपको शो करती हूँ। गो टू में हम चलेंगे, उसके बाद हम चलेंगे लेजर रिपोर्ट्स में, लेजर वाउचर में चलेंगे एंड यहाँ से चंद्रा एसोसिएट्स का मैं लेजर ओपन कर लेती हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे हमने परचेस किया है 35,400। तो देखिए 30,000 जो लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज है वो 30,000 की वहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट है एट द रेट ऑफ 10% टैक्स रेट। तो यहाँ पे 30,000 का इनवॉइस हमने रिसीव किया है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें TDS को बुक करना है। जो सीए है उनका TDS हमें डिडक्ट करना है। तो TDS को डिडक्ट करने के लिए ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे जो हमने लेजर क्रिएट किया था TDS पेपर ऑन लीगल एंड सर्विसेज वाला, उस लेजर को हम यूज़ करेंगे। तो पहले चंद्रा एसोसिएट्स को हम डेबिट कर देंगे 30,000। देखिए जो हम TDS डिडक्ट करते हैं वो असेसेबल वैल्यू पे करते हैं। तो 30,000 का 10% 3,000 हो गया। तो हम डेबिट कर देंगे चंद्रा एसोसिएट्स को एंड क्रेडिट कर देंगे जो TDS पेबल वाला लेजर हमने क्रिएट किया था उसको। अब लेजर आप देखेंगे तो पहले हमने परचेस किया, उसके बाद हमने TDS की बुकिंग की है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जो पार्टी को हमें पे करना है 32,400 TDS डिडक्ट करके पे करना है। तो यहीं से हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे एंड पेमेंट वाला वाउचर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको डेट चेंज कर लेना है एंड हम पार्टी को कर देंगे डेबिट, बैंक को कर देंगे क्रेडिट। कि यहाँ पे जो सीए की कंपनी है चंद्रा एसोसिएट्स 32,400 से डेबिट हो जाएगी। किस इनवाइस के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं वो इनवाइस सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने बैंक को क्रेडिट कर लेना है। तो इस स्टेप से हमने पेमेंट की एंट्री कर दी है। अब मैं आपको शो करती हूँ लेजर। यहाँ आप देखेंगे तो आपको शो होगा 35,000 का हमने बिल बुक किया, 3,000 हमने TDS डिडक्ट किया, 32,400 हमने पेमेंट कर दिया है। डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट नील हो चुका है। अब हमें क्या पे करना है, जो TDS हमने डिडक्ट किया है सीए का वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ सीए। तो यहाँ पे देखिए जो TDS है मैं आपको लेजर भी शो करती हूँ सो दैट अच्छे से क्लियर हो पाए आपको। तो यहाँ पे हम लेजर ओपन कर लेते हैं TDS पेबल लीगल एंड प्रोफेशनल वाला। तो यहाँ आप देखेंगे 3,000 आपको क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। अब इसकी पेमेंट की एंट्री हम करेंगे तो पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। हमने अप्रैल में बिल बुक किया था, अब मई के 7 के पहले हमें TDS को पे करना है जो TDS चालान होता है। तो TDS पेबल ऑन लीगल एंड प्रोफेशनल 3,000 डेबिट हम अपने बैंक से करेंगे तो बैंक को हम कर लेंगे क्रेडिट। तो इस टाइप से अब देखिए TDS का जो लेजर है वो भी नील हो चुका है, सीए का जो हमने लेजर था वो भी नील हो चुका है, TDS का लेजर वो भी नील हो चुका है। तो प्रॉपर हमने अकाउंटिंग कर ली है। इस टाइप से अगर आप सीए का जो बिल है रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री करनी है, TDS को डिडक्ट करना है, पेमेंट करना है, फिर TDS के पेमेंट की एंट्री पास करनी है टैली प्राइम में, जैसे मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। सुमन एजुकेशन हब मेरे चैनल का नेम है। आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट्स का वर्क सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, अपना करियर बनाना चाहते हैं अकाउंट्स के लाइन में, तो आप मेरी वीडियोस जो है डेली बेसिस पे फॉलो कीजिए। डेली बेसिस पे वीडियो फॉलो करेंगे तो आप अकाउंटिंग से रिलेटेड हर छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक को सीख पाएंगे मेरे वीडियो के थ्रू। आई विश ये जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं आप, इससे मैं भी अप्रिशिएट होंगी, मुझे भी अप्रिशिएशन मिलेगा और इन फ्यूचर में अकाउंटिंग की वीडियो को बनाने का। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे अप्रिशिएट कीजिए, सपोर्ट कीजिए शेयर करके, मेरे चैनल को लाइक करके एंड सब्सक्राइब करके। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।